हरि ओम। श्रीगंगातरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तुलसी सीता राम पर दृढ़ राखहु विश्वास कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो श्री काली मैया की। परमाराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, भक्तवांछा कल्पतरु श्री हनुमान जी पूर्व में जिनकी वाणी से लाभ ले रहे थे भैया हरिओम जी, और उत्तर में जिनकी वाणी से लाभान्वित होंगे श्रद्धेय श्री राघवदास जी, मंचस्थ समस्त सांगीतिक विद्वान, पधारे हुए सभी सुधी श्रोता महानुभाव, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, आओ दो चार बार मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम बोलें, तदनंतर अग्रिम भगवत चर्चा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की। हारमोनियम वाले बढ़ाओ थोड़ा। बहुत ही सुंदर चर्चा अभी श्रवण कर रहे थे। सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म बड़ा कठोर है। क्यों? और स्वामी ने तो आदेश दिया कि एक बाल्टी पानी ले आओ।
अब उसको सेवक को तो भर करके लाना है कि नहीं? तो बोलने में ज्यादा मेहनत हुई कि भर करके लाने में। इसीलिए सेवक का धर्म कठोर है। और भरत जी जैसा सेवक, हनुमान जी जैसा सेवक होना कठिन। आज सेवक बनने के लिए तो बहुत परेशान है, पर सेवा कहीं नहीं दिखती, सेवक ही दिखते हैं। सेवा नहीं दिखती है। सेवक तो तमाम 10-10 लाख फार्म पड़ जाते हैं एक जगह के लिए। 1000-10,000 जगह हैं तो 10 लाख फार्म पड़ गए। ये काहे के लिए पड़ते हैं? सेवा के लिए, है नहीं? पर कोई सेवक सेवा करता है? नहीं करता। सेवक का धर्म कठोर है। भरत जी, हनुमान जी ऐसे सेवक हैं जो जीवन में सेवा का मूल्य नहीं लिया। और जो सेवा का मूल्य नहीं लेता है, स्वामी ऋणी हो जाता है उसका। श्री हनुमान जी महाराज ऐसे पात्र हैं जिनके सब ऋणी। सीता जी का पता लगा करके जब हनुमान जी लौटे और हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि सीता जी कहाँ हैं, कैसी अवस्था में हैं, तो हनुमान जी बताते हैं, नाथ एक द्वीप है समुद्र पार थोड़ी दूर, निश्चर निवासी जिन्हें काल की न शंका है। नाथ एक द्वीप है समुद्र पार थोड़ी दूर, निश्चर निवासी जिन्हें काल की न शंका है। इंद्र वहाँ बंदे दिगपाल देव सेवक हैं, विश्व में प्रभुत्व है त्रिलोक बीच डंका है। शासक दशानन है 20 हैं भुजाएं पुष्ट, शंभु कृपा पात्र है अजय वीर बंका है। स्वर्ग की पुरी है रिद्धि सिद्धि से भरी है वह, अतुल समृद्धि है प्रसिद्ध नाम लंका। एक लंका नाम की बहुत ही सुंदर नगरी और ऐसी लंका नगरी है जिसके टक्कर में कोई राजधानी नहीं। अब तो एक से एक राजधानियां हो गई, लंका कुछ नहीं। लेकिन रावण के जमाने की जो लंका थी उसके टक्कर में इंद्र की अमरावतीपुरी नहीं थी, राजा बासुक की भोगावतीपुरी नहीं थी। भोगावती जैसी अहि कुल वासा, अमरावती जैसी शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जग विख्यात नाम तेहि लंका। ऐसी लंका नगरी में वाटिका अशोक वाटिका सुनाम की है, और इतनी विचित्र देव बीथियां न पाती हैं। और चारों ओर खाई कोट घेरा है अटूट उच्च, जाते हुए वायु की सिराएं कांप जाती हैं।
भीतर अनेक कला पूर्ण हेम मंदिर है, सुंदर सरोवर है, रानियां नहाती हैं। तो ऐसे में अकेले बैठ केवल कुशासन पे जाने किस भांति अम्ब जीवन बिताती हैं। हनुमान जी ने कहा सीता जी को बहुत कष्ट। कितना कष्ट है? वस्त्र मलिन है दीन दशा, तन की दुति निर्मल काली पड़ी है। मानो गिरे बधिकों से निराश्रित, खारे पयोधे मराली पड़ी है। नीच कुशासन के कर में बर कौशल राज की लाली पड़ी है। आपके होते हुए करुणानिधि मांग सिंदूर से खाली पड़ी है। श्री हनुमान जी ने बताया आपके होते हुए करुणानिधि मांग सिंदूर से खाली पड़ी। हनुमान जी की बातें सुनकर के राम जी की आंखों में आंसू आ गए। सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरियाए जल राजीव नैना। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरियाए जल राजीव नैना। सीता जी का दुख सुनकर के राम जी के नेत्रों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा हनुमान तुमने जो इतना बड़ा काम किया है, इसके बदले में हम तुम्हें क्या दें? मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए। प्रत्युपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तुम्हारे सामने मुख करते हुए शर्म आ रही। कौन कह रहा है? स्वामी। स्वामी कह रहा है क्योंकि सेवक का कर्म इतना महान है कि स्वामी को झुकना पड़ रहा है। लेकिन सेवक कैसा है? हनुमान जी ने देखा कि राम जी हमारी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। देखो घाटा वही है जहाँ ज्यादा मान सम्मान हो। जब ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगे तो समझ लो खतरा खड़ा हो गया। अपमान में कोई खतरा नहीं है, जब खतरा होता तो सम्मान में। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, नीचापमानम सुधा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सम्मान घोर जहर है, और नीच पुरुषों के द्वारा जो अपमान किया जाता है वह अमृत है। नीचा अपमानम सुधा। इसीलिए संसार में जो जो महान व्यक्ति हुए हैं उनके पीछे किसी ने ताना मारा है, किसी ने उसका अपमान किया है, इसीलिए वो बढ़ा। हनुमान जी ने सोचा राम जी हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं, कहीं सम्मान का मान न हो जाए, अहंकार न हो जाए, इसीलिए राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी के चरणों में गिर पड़े और राम जी बार बार हनुमान जी को उठा रहे हैं। बार बार प्रभु चाहि उठावा,
प्रेम मगन तेहि उठबन भावा। बार बार प्रभु बार बार प्रभु चाहि उठावा। प्रेम मगन तेहि उठबन भावा। चाहे उठावा। हनुमान जी को बार बार उठाना चाहते राम जी, पर हनुमान जी प्रेम मगन माने डूबना, प्रेम में डूबे हुए हैं। राम जी के चरणों से उठना नहीं चाहते। तो राम जी ने अपना हाथ रख दिया हनुमान जी के सिर पर। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरीसा। भगवान श्री राम का हाथ हनुमान जी के सिर पर है। ये कथा कहते कहते शिव जी को समाधि लग गई। शंकर जी समाधि में चले गए। क्यों? शंकर जी सोच रहे हैं हनुमान कोई दूसरा थोड़े नहीं था, हनुमान का रोल तो हम ही कर रहे थे। ध्यान देना, हनुमान कोई दूसरा नहीं था, हनुमान का रोल हम ही अदा कर रहे थे। तो सुमिर सो दशा, उस दशा का स्मरण करके भोलेनाथ मग्न हो गए, डूब गए कि जब राम जी के चरणों में हम हनुमान के रूप में गिरे थे और राम जी ने अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखा, तो हमें जो आनंदानुभूति हुई उसका वर्णन नहीं किया जाता। सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। और फिर अपने मन को सावधान किया। सावधान मन करी पुनि शंकर, सावधान मन करि पुनि शंकर। सावधान लागे कहन कथा अति सुंदर, मन को सावधान करके शंकर जी कथा कहने लगे। शंकर जी बोले, पार्वती इधर तो राम जी हनुमान जी का संवाद हो रहा और उधर लंका की क्या दशा हो रही। बोले उहा निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। जिस दिन से हनुमान जी ने लंका जलाई उस दिन से निशाचर सशंकित होने लगे। अभी तक किसी को शंका नहीं थी, लंका वालों का रुतबा अलग ही था, लेकिन जब से लंका जली है तब से शंका करने लगे कि कोई दुर्घटना न घट जाए। और घर और लंका में कभी मीटिंग नहीं होती थी, विचार नहीं होता था, अब घर घर में विचार हो रहा है। सबके गृह गृह होई विचारा, और नहीं निश्चर कुल केर उबार। विचार हो रहा है। क्या विचार हो रहा है कि अब निशाचरों का निस्तार नहीं होगा, अब निशाचर उजड़ जाएंगे धरती से, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। क्यों? बोले जिन राम का एक नौकर आ गया,
एक सेवक आ गया और पूरी लंका में तबाही मचा दी। मालिक आएगा तब क्या होगा? जासुदूत बल बरनी न जाई और तेही आए पुर कवनी भलाई। मालिक आएगा तब क्या होगा? रावण ने तत्काल ही आपातकालीन मीटिंग की, सारे सभासदों को बुलाया, सभा आई, मंत्री ते ही बूझा और करब कवन विधि रिपुसे जूझा। मंत्रियों ने कहा महाराज आप काहे चिंता कर रहे हो, हम हैं ना, हम लोग हैं, सब निपट लेंगे, कोई चिंता नहीं करना है। जित्यो सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माय। जब आपने चराचर जगत को जीत लिया, देव जच्च गंधर्व नर किन्नर सबको जीत लिया, आपको कोई परिश्रम नहीं हुआ, नर बानर के लेखे माय। बंदर और मनुष्य किस गिनती में है? ये तो हमारा भोजन नहीं है। भोजन से तो थोड़े नहीं खतरा होता है, किसी आदमी को ये थोड़े डर होता कि ये रोटी हमको मारेगी, है कि नहीं? कहाऊ कवन भय करी बिचारा, नरक पिभाल आहार हमारा, ये आहार। अब रावण ने तो उचित मत पूछा था, पूछे सचिव उचित मत काहू, लेकिन मंत्रियों ने रावण की हंसी उड़ा दी। कहा महाराज ये छोटे छोटे विषयों पर काहे चिंता कर रहे हो? कोई चिंता नहीं करने की बात। रावण की सभा में विभीषण बैठा हुआ था। विभीषण ने देखा कि रावण ने सबसे उचित मत पूछा है और ये सब अनुचित मत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो रावण के हाथ जोड़कर विभीषण खड़ा हो गया, बोला महाराज अगर बोलने की इजाजत हो हम भी अपना विचार रखें। रावण ने कहा क्या विचार रखना चाहते हो? रावण ने विभीषण से कहा अपना विचार स्पष्ट करो। तो आज्ञा पाकर के विभीषण बोलने लगा, बोला वचन पाई अनुशासन। बोला महाराज इस संसार में सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहि। हर व्यक्ति के भीतर सुमति रहती है, हर व्यक्ति के भीतर कुमति रहती है, हरदम नहीं रहती। समय समय पर कुमति आ जाती है और समय समय पर सुमति आ जाती है। कभी कभी वही आदमी बड़ा धार्मिक लगता और कभी कभी वही आदमी बड़ा दुष्ट लगता। सबके वो रहा, किसी के भीतर ज्यादा, किसी के भीतर कम, किसी के भीतर सुमति ज्यादा है और किसी के भीतर कुमति ज्यादा है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। जहाँ सुमति है वहाँ पर नाना प्रकार की संपत्तियां होती हैं और जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्तियां होती हैं। रावण ने कहा विभीषण हमने वेदों पर भाष्य किए। उस जमाने में रावण का वेद भाष्य चलता था, वेदों पर, चारों वेदों पर टीका की थी संस्कृत में। और तुम 2 कौड़ी की शिक्षा हमें दे रहे हो, इसमें कौन बड़ी बात? विभीषण ने कहा ये इसलिए कह रहे हैं तो और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानो रिप प्रीता। तुम्हारे भीतर इस समय कुमति। कुमति कैसे? बोले हित अनहित, जो तुमको नष्ट करने पर लगे हुए हैं उनको तुम हितकारी मान रहे हो, और जो तुमको बचाते हैं, अच्छी बात बता रहे हैं, उनसे तुम नाराज होते हो। बोले इसका क्या पता कि हमारे भीतर कुमति है? बोले अगर कोई व्यक्ति अपनी माता से विवाह करने की सोचे तो कुमति है कि सुमति? कोई व्यक्ति कहे कि हम माता जी से विवाह करेंगे
अब वही तो तुम कर रहे हो। काल रात्र निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीत घनेरी। इसीलिए हम कहते तुम्हारे भीतर कुमत। विभीषण ने जो बात कही उसका समर्थन किया माल्यवंत ने, रावण का सगा नाना। माल्यवंत ने कहा रावण जो विभीषण कह रहा है वो उसकी बात मान लो। तात अनुज तव नीति विभूषण, सोवर धरहु जो कहत विभीषण। जो विभीषण कह रहा है वो सही कह रहा है, विभीषण की बात मान लो। पर रावण कब मानने वाला? रावण बोला रिपुत करस करत सट दो, दूर न करहु यहाँ है को। रिपुत करस करत सठ दो, दूर न करहु यहाँ है को। अरे विभीषण और माल्यवंत दोनों शत्रु का मान बढ़ा रहे हैं, शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं। इसीलिए कोई है सभा में जो दोनों को निकाल करके बाहर कर दे। माल्यवंत तो गालियां देखता हुआ निकल गया, पर विभीषण नहीं गया। विभीषण असली हित चिंतक है रावण का। विभीषण ने फिर पैर पकड़ लिए रावण के। कहे विभीषण दुह कर जोरी। विभीषण ने कहा महाराज धरती पर 3 नरक के दरवाजे। अब देखो तुलसीदास जी ने गीता के एक श्लोक की कैसी व्याख्या सुंदरकांड में की। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना, कामा क्रोधा तथा लोभा, तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना, ये 3 प्रकार का नरक का दरवाजा है जो अपने को नष्ट करने वाला है, काम, क्रोध और लोभ। अब तीनों की बारीकी से शिक्षा दे रहा रावण। काम की शिक्षा। विभीषण ने कहा हे भाई, अगर कोई मनुष्य इस संसार में सब प्रकार की उन्नति चाहता हो, जो आपन चाहे कल्याण, जो आपन चाहे कल्याण, जो सुजस सुमते सुभगति सुख नाना। विभीषण ने कहा जो आपन चाहे कल्याण, जो का अर्थ कोई भी, क्योंकि जो प्रोनाउन है सर्वनाम है, किसी का नाम नहीं लिया है। इस सृष्टि भर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थ, सन्यासी, इस सृष्टि में अगर कोई भी व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो, सुजस सुंदर यश चाहता हो, सुमति सुंदर बुद्धि चाहता हो, शुभ गति चाहता हो, नाना प्रकार के सुख चाहता हो, तो एक काम करे। क्या? तो पर नारे लीलार गोसाई, तजिए चौथ के चंद किनाई। तो वो पराई स्त्री को चौथ के चंद्रमा की भांति
त्याग दे, वो पराई स्त्री पर दृष्टि मत डाले। जैसे चौथ का चंद्रमा सर्वथा त्याज्य होता है, चौथ का चंद्रमा देखने पर, भादों की चौथ का चंद्रमा देखने पर कलंक लगता है, तो उस मनुष्य को चाहिए वह पराई स्त्री को न देखे। रावण को क्यों शिक्षा दे रहा है कि रावण सीता का हरण करके लाए। दूसरी क्रोध की शिक्षा देता है। 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन चौदह भुवन एक पति होई, 14 भुवन भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। कोई मनुष्य 14 भुवनों का एक छत्र सम्राट क्यों न हो, पर भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। किसी भी प्राणी को अगर परेशान करेगा, 14 लोगों का राजा हो और किसी एक सामान्य व्यक्ति को नाजायज परेशान करेगा, तो उसी पाप से वो अपने पद से एक दिन उतार दिया जाएगा। प्राणियों का द्रोह करके कोई रह नहीं सकता है। भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। अब आगे कहते हैं, लोभ की शिक्षा दे रहा। गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ भल काहि न को। कोई कितना व्यक्ति गुणवान हो, बड़ा चतुर हो, लेकिन अल्प मात्र भी लोभ है तो उसे कोई भला नहीं कह सकता। अल्प लोभ भल काहि न को। और आगे कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर रही, भजहु भजई जहि संत। लोभ सब नाथ नरक के पंथ। दोहे में तो चारों को ले लिया, काम क्रोध मद लोभ, ये सब नरक के पंथ हैं। और सब परिहरि रघुबीर ही भजऊं भजई जय संत। सबको छोड़ करके राम जी का भजन करो जिनका संत भजन करते। ये अकेला दोहा है, इकलौता दोहा है रामचरितमानस में, और जिसकी तुकबंदी नहीं। ऊपर था है और नीचे ता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरि रघुबीर भजो भजै जे संत। नीचे ता है। क्यों? अब बोले जिनका प्रसंग है उनकी ही तुकबंदी कहाँ बन रही है। रावण विभीषण की ही तुकबंदी नहीं बन रही है। तो जानबूझ करके तुलसीदास जी ने कहा, सब परिहरि रघुबीर भजऊ भजई जी संत। लेकिन रावण नाराज हो गया, का मूर्ख ममपुर बसी तपसिन सन प्रीति, सठ मिल जाई तिनई कहु नीति। करके उन तपस्वी वंचरों के प्रति तेरा इतना लगाव है।
तो सट मिल जाए इतनी कहूँ नीति, उन्हीं में क्यों नहीं मिल जाते हो? ये तुम्हारी सलाह हमें नहीं चाहिए। राम जी के सेना में चले जाओ, उन्हीं को सलाह दो। और कहा ही नहीं, अस कही कीन्ह चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बार ही बार। रावण ने लात मार दी विभीषण। विभीषण के लात मारी और विभीषण ने उसी चरण का बंधन किया और कहा, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित होई तुम्हारा। तुम हमारे पिता के तुल्य हो, तुमने मार दिया कोई बात नहीं, पर राम भजे हित होई तुम्हारा। और आपका आदेश हम मान रहे हैं, आप कह रहे हो राम जी की पक्ष में चले जाओ, तो हम चले जाएंगे, पर भलाई तुम्हारी तभी है जब भगवान का भजन। देखो, जब किसी अच्छे व्यक्ति को अपने से दूर कर देता है व्यक्ति, तो समझ लो वो अपने लिए कांटे बो देता है। महाभारत और रामायण में दोनों में खलनायकों ने संत का अपमान किया। रामायण की कथा में विभीषण का अपमान किया रावण ने, लात मारी। और विभीषण जी जब नगर से निकले, अस कई चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सप्तमी। और महाभारत में विदुर जी एक दिन समझा रहे थे धृतराष्ट्र को, हे भाई जी, ये तुम्हारा जो पुत्र है दुर्योधन, ये एक दिन सबको नष्ट कर देगा, इसीलिए इसे अच्छी शिक्षा दो, अच्छे लाइन पर लाओ, और नहीं तो सबको नष्ट कर देगा। अब विदुर जी समझा रहे थे और पीठ पीछे दुर्योधन ने सुन लिया। दुर्योधन सामने आ गया और दुर्योधन गालियां देने लगा विदुर को। कैन मत्रोपजुहाव जेनम दास्यास्तम यद बलिनेम पुष्टा, और तस्मिन् प्रतीपा परकृत्य आस्ते निर्वास्यताम आसुपुराच्छसाना। कैन मत्रोपजुहाव जीमम, अरे इस दुष्ट विदुर को किसने यहाँ पर बुलाया? इसकी औकात तो देखो। दास्या सुतम यद बलने पुष्टा, ये दासी का पुत्र जिनके टुकड़े खा करके पल रहा है, उन्हीं के विरोध में भड़का रहा है। इसीलिए हम कहते हैं निर्वाच्यताम आसुपुराच्छसाना, इसको दरबार से धक्के मार करके निकाल दिया जाए। अब दुर्योधन ने विदुर जी को भला बुरा कहा और धृतराष्ट्र ने एक शब्द नहीं कहा। दुर्योधन की गालियों पर उतना दुखी नहीं हुए विदुर जी जितना धृतराष्ट्र की चुप्पी पर। सयितमत्युल्बण कर्ण बाणेर भ्रातु पुरो मरम सुताडितोपि, स्थित्वा धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथो या दुर्मानयाना। सयितमत्युल्बण कर्ण बाणेर, कानों के लिए बाणों की तरह चुभने वाले दुर्योधन के शब्दों को सुनकर के भी जब धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा, तो विदुर जी ने मन में सोचा कि धक्के मार करके हमें क्यों निकालोगे, हम ही निकल जाते हैं और हस्तिनापुर के गेट पर धनुष बाण रख दो। स्थित्वा धनुर्द्वार निधाय मायाम गतव्यथो या दुर्मानयाना, धनुष बाण रख करके चल देते हैं। धनुष बाण क्यों रख दिया? मानो विदुर जी कह रहे हो दुर्योधन, हमारे जैसे साधु तुमको नहीं समझा सकते, ये धनुष बाण ही एक दिन समझाएगा तो तुम्हारी समझ में आएगा। और सनिर्गता कौरव पूर्ण लब्धो
गजा होया तीर्थ पदम पदानी, जो कौरवों को बड़े पुण्य से मिले थे, ऐसे विदुर जी छोड़ करके चले। किसी ने रोका नहीं, और किसी ने रोका नहीं तो सर्वनाश हो। क्यों? न्याय का पक्ष वही ले सकता है जो स्वयं में न्यायिक हो, और स्वयं में न्यायिक नहीं होगा तो न्याय का पक्ष नहीं लेगा। और एक दो अन्याय करता है आदमी तो डरता है, एक दो पाप करता है तो आदमी डरता है, और रोज ही पाप करे। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा देखो मनुष्य पहले पाप करता है 2-4 बार तो झिझकता है, और जब रोज ही पाप करने लगता है तो पाप को ही धर्म समझने लगता है, फिर हया शर्म सब मिट जाती है। रोज झूठ बोले तो उसको ये थोड़ा नहीं लगता कि ये झूठ बोलना पाप है, पाप नहीं समझता। और इस धृतराष्ट्र ने अन्याय पर अन्याय किया। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ ही है अन्यायेन धृतम राष्ट्रम असौसायो धृतराष्ट्र, जिसने अन्याय से राष्ट्र को धारण किया है वो धृतराष्ट्र। और इसीलिए पुत्र हुआ दुर्योधन। दुर्योधन की व्युत्पत्ति क्या है? दुष्ट प्रकारेण जो अर्जित धनम स दुर्योधन, जो दुष्टता पूर्वक धन का अर्जन करे उसे दुर्योधन कहते हैं। और उसका भाई दुशासन है, दुष्टम शासनम यस्य, जिसका शासन बड़ा दुष्ट है। विभीषण चल देते हैं, और जो ही चलते हैं तो अस कही जला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। चल देते सब आयुहीन हो गए, और विभीषण जी धार्मिक मंत्रियों को साथ में लेकर आकाश मार्ग से चलते हैं। और कितने सुंदर भाव, कोई जरूरी नहीं दुष्टों के बीच में रहने वाला भी दुष्ट ही हो, कभी कभी दुष्टों के बीच में रहने वाले लोग अच्छे होते हैं, और कभी अच्छी संगति पा करके भी लोग दुष्ट होते हैं। बड़ा सुंदर भाव लिए जा रहा है। जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हो हर उर सर सरोज पद जेई, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूँ सोई। जे पद परसी तरी ऋषि नारे, दंडक कानन पावन कारी, हर उर सर सरोज पद जेई, हर उर सर सरोज पद जेई,
अहो भाग्य में देखी हूँ सोई। रावण का भाई, लंका में रहने वाला व्यक्ति आज कैसे विचारों में भरा हुआ जा रहा है। जे पद परस तरी ऋषि नारी, जिन चरणों का स्पर्श करके गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जो चरण दंडकारण्य में संचरण करते रहे, जो चरण भगवान शिव के हृदय में विराजमान हैं, आज मेरा हो भाग्य है हम उन चरणों को देखें। विभीषण कहता है आज हम भरत से भी ज्यादा भाग्यवान। क्यों? जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पदाजू बिलो की हूँ इन नयननी अब जाय। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई। भरत जी इतने भक्त हैं, पर भरत जी जिन चरणों की पादुकाओं को देखते हैं, हम उन पदों को देखेंगे। तो भरत भाग्यवान हुए कि हम भरत पादुका देखते हैं, हम पद देखेंगे। पद श्रेष्ठ है कि पादुका? पद श्रेष्ठ है। तो भरत राम के भाई वो पादुका देखते हैं, हम पद देखेंगे। तो इन नयननी कितना सार्थक शब्द है। इन नेत्रों से देखेंगे, जिन नेत्रों से हमने कभी अच्छे व्यक्ति का दर्शन ही नहीं किया, खल मंडली का ही दर्शन किया, जिन नेत्रों से हम निरंतर दुष्टों का ही दर्शन करते रहे, उन नेत्रों से आज हम भगवान के चरण देखेंगे। अहो भाग्य है, मेरे जैसा कौन भाग्यवान है। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु यही पारा। 2 मिनट की चर्चा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। बंदरों ने विभीषण को आते देखा, जाना शत्रुदूत है, और बोले खबरदार यहीं पर रहना, हम परमिशन लेकर के आएंगे तब भीतर जाओगे। बंदर आए, ताहि राखी कपीस पहियाए, समाचार सब ताहि सुनाई। देखो वो रावण के राज्य में रहने वाला व्यक्ति कितने सुंदर भाव से भरा हुआ है, और जो भगवान के पास में बैठे हैं उनका भी चित्त निर्मल नहीं। सुग्रीव भी और राम पास में बैठे थे। राम जी से सुग्रीव ने कहा, महाराज कहा सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। रावण का भाई मिलने आया। क्यों? सुग्रीव ने कहा रावण का भाई आया है, जैसा रावण है वैसे ये भी होगा, भाई तो उसी का। राम जी ने समझ लिया सुग्रीव के मन में खोट है। राम जी ने कहा सुग्रीव बताओ आने का कारण क्या हो सकता है। सुग्रीव ने कहा महाराज अब ये लोग निशाचर हैं, इनकी हम क्या बात बताएं आपको। जाने न जाई निशाचर माया, काम रूप के कारण आवा। काम रूप के कारण आया, ये तो निशाचर है, काम रूप है, पता नहीं किस लिए आया, अच्छे भाव से तो आया नहीं होगा। राम जी ने कहा सुग्रीव कुछ फाइनल गेस लगाओ। बोले महाराज हमारी तो इच्छा है इसे बंदी बना लो। क्यों? बोले भेद हमार लेन सटावा, राखी बांधी मोही असभावा। इसको बंदी बना लो।
क्यों? ये भेद लेने आया। राम जी ने कहा विभीषण भेद लेने आया है। हाँ, सुग्रीव वही काम तुम करो तो ठीक है और दूसरा करे तो गलत है। बोले क्यों? बोले तुमने हनुमान जी को किस लिए भेजा था? जब ऋषिमुख पर्वत पर हम चढ़ रहे थे तो तुमने हनुमान जी को किस लिए भेजा था? हमारा भेद लेने तो भेजा था। तो हमारा भेद लेने हनुमान जी आए तो इतने बड़े संत निकले, तो हमको लगता है विभीषण भी संत ही निकलेगा, क्योंकि संतों के अतिरिक्त हमारा भेद कोई लेता ही नहीं। और तुम कहते हो हमारा भेद लेने आया है, तो ये बताओ हमारे तुम्हारे में कोई भेद है? बोले कोई भेद नहीं, हम तो अग्नि को साक्षी करके मित्र बने हैं, पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। बोले तुम में और अंगद में? बोले वो तो भतीजे ही है, उसमें कौन भेद है? बोले तुम में हनुमान में? बोले कोई भेद नहीं। बोले किसी बंदर में कोई भेद है? बोले कोई भेद नहीं। राम जी ने कहा ठंडे दिमाग से सोचो सुग्रीव, जब यहाँ भेद है ही नहीं तो लेगा क्या? यहाँ तो हर बात ऑनलाइन है। जब भेद है ही नहीं तो क्या लेगा? उभय भात ते आनो हंसिका कृपा निकेत, और जय कृपाल कही कप चले अंगद हनुम सम। बड़े आदर से राम जी के दरबार में ले जाते हैं। अब समय परिधि में है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की। बोले